हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा में डिटरमिनेंट से रिलेटेड हम नेक्स्ट थ्योरम स्टडी कर रहे हैं। इसका स्टेटमेंट है दो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं ए और बी जो n बाई एन ऑर्डर की हैं और उसके एलिमेंट फील्ड से आ रहे हैं। और इसका स्टेटमेंट है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी। ए मैट्रिक्स को हम कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करें सो A1 A2 AN इसके कॉलम हैं इस तरह से। और अगर फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करें सो A11 A21 एंड इन द लास्ट AN1। इन शॉर्ट हम इसको AI1 से रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें I वेरी करेगा और सेकेंड एंट्री 1 फिक्स्ड है। इसी तरह से हम AJ को जनरल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं B इक्वल्स टू बीटा AJ की फॉर्म में, बीटा की जगह हम B भी ले सकते हैं। और C मैट्रिक्स है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। सो A मैट्रिक्स के एलिमेंट आ गए, ये B मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं और इसको C से इंडिकेट किया। फर्स्ट कॉलम अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालें तो हम जानते हैं कि इस एंट्री को आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को यहाँ सेकंड कॉलम से एंड लास्ट रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी ऑब्टेन C1, इट मीन्स द फर्स्ट कॉलम ऑफ C। इसी तरह से हम jth कॉलम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दैन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ C को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया C1 C2 Cn। तो जो डिटर्मिनेंट C1 C2 Cn है उसमें इस फॉर्म में आ रहा है जनरल वे में, तो इसको डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड A1 A2 AN इज़ द सेकेंड एंट्री, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये जो है डेफिनेशन वो डिटर्मिनेंट ऑफ B के लिए एंड दिस डेफिनेशन इज़ फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ B। So finally we can write it as determinant of A multiply with determinant of B. Next corollary है, let A be an invertible matrix over a field F। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होती है जिसका इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दैन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा। सो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इन्वर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो पहले हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लें। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। दैन ए इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट अप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों को हम सेपरेट, अभी हमने रिसेंटली थ्योरम प्रूव की है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो इसको भी हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट विद प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स एंड आई का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो नहीं है तो उसको डिनोमिनेटर में रखा जा सकता है। सो इस डिटर्मिनेंट ए को हम इधर शिफ्ट करेंगे, सो ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट थ्योरम है, इट इज़ रिलेटेड टू सिमिलर मैट्रिसेस। ये जो डेफिनेशन है वो आप बुक से देख सकते हैं। दो मैट्रिसेस हैं जो सिमिलर हैं ओवर अ सेम फील्ड, दैन वी हैव टू प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यानी अगर दो मैट्रिसेस जो सिमिलर हैं और सेम फील्ड पर डिफाइन किए गए हैं उन दोनों का डिटर्मिनेंट भी सेम आएगा। ए और बी सिमिलर मैट्रिसेस हैं तो उन डेफिनेशन से आप लिख सकते हैं इस तरह से। ये सिमिलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन है जहाँ पर ए और बी सिमिलर मैट्रिसेस हैं और पी कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट अप्लाई किया। इसको हम तीन क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक दैट डिटर्मिनेंट ऑफ पी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इन्वर्स। और डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक रियल नंबर होता है, स्केलर होता है, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ पी लिखा, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ पी इन्वर्स एंड इन द लास्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी को आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी लिख सकते हैं। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज़, पी को पी इन्वर्स के साथ ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है और 1 को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा एंड इट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और 11th क्लास में बेसिक डेफिनेशन है ये। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ज़ीरो एंड मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। कोई भी मैट्रिक्स है सिंगुलर होगी अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो है और नॉन सिंगुलर होगी अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। सो ए बिलोंग्स टू, ए कोई मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर की, इन्वर्टिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ नॉन सिंगुलर। इफ़ एंड ओनली इफ आ रहा है तो दोनों साइड से हमें प्रूफ करना है, यानी वन टाइम हम इन्वर्टिबल लेकर चलेंगे और उसको नॉन सिंगुलर प्रूफ करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर नॉन सिंगुलर लेकर चलेंगे और इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। लेट मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू दिस m n बाई n ऑफ f बी इन्वर्टिबल। यानी कोई मैट्रिक्स आप लेके चलेंगे इन्वर्टिबल, इट मीन्स इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। ए इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें इसको नॉन सिंगुलर प्रूफ करना है, यानी फाइनली हमें प्रूफ करना है कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा, जैसा कि अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है।
अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट अप्लाई किया, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का प्रोडक्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ आई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, यानी हमें एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी मिल रही है। सो वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देन बाय डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर। कन्वर्सली लेट ए बी नॉन सिंगुलर। अब हम लेके चलें कि नॉन सिंगुलर है और हमें प्रूव करना है कि ए इन्वर्टिबल है। हमने ए मैट्रिक्स का रैंक लिया लेस देन एन, यानी ऑर्डर एन है लेकिन हमने इसका रैंक लिया एन। इन दिस सिचुएशन जो कॉलम्स हैं मैट्रिक्स ए के वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, तो कम से कम एक ऐसा स्केलर बीटा आई नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एफ में, जिसमें बीटा 1 a1 प्लस बीटा 2 a2 प्लस बीटा n an इक्वल्स टू 0। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। जब हम लीनियर इंडिपेंडेंसी या लीनियर डिपेंडेंट पढ़ते हैं तो इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इसमें जो वैक्टर्स हैं a1 a2 an लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर सारे स्केलर 0 हैं, लेकिन अगर एक भी स्केलर नॉन ज़ीरो है बीटा 1 बीटा 2 बीटा n में से, तो वो वैक्टर्स यानी a1 a2 an लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो हम कह रहे हैं कि जो वैक्टर्स हैं a1 a2 an ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो कम से कम एक बीटा आई इसमें से नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्रेमर रूल है, हमने लास्ट वीडियो में क्रेमर रूल को प्रूव किया है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी ऑब्टेन दिस रिजल्ट। और ये जो रिज़ल्ट है यहाँ पर इस थ्योरम में हम ये रिज़ल्ट बीटा आई के लिए यूज़ में लेंगे। इट मीन्स अल्फ़ा आई की जगह हमने बीटा आई कंसीडर किया। ये हम देखें इक्वेशन सेकंड में दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 0। एक कॉलम 0 आ रहा है, सो हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक कॉलम 0 है देन इट्स डिटर्मिनेंट इज़ 0। अब इन दोनों क्वान्टिटीज़ का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। बीटा आई इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि हम ऑलरेडी ले चुके हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आएगा। इट मीन्स ए सिंगुलर है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि डेफिनेशन से अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन हम अज्यूम कर चुके हैं कि ए मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो जो हमने अज्यूम किया है कि रैंक ऑफ ए लेस देन एन है वो गलत है। सो सही स्टेटमेंट होगा रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन। और अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर के इक्वल आता है तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए लीनियर मैप। डेफिनेशन है ये किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से ही रिलेटेड है। टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी के लिए ओवर अ फील्ड एफ। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ टी डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ये जो ए का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा वही डिटर्मिनेंट हमें इसका भी मिलेगा। वेयर ए इज़ द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी सम बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस वी, यानी जो ए है वो टी के लिए टी की मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू सेम बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस वी। यहाँ पे बेसिस हमें कंसीडर करना होगा। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही इस तरह का बेसिस को लेके हम मैट्रिक्स जनरेट करते हैं जिसमें टी ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन होता है। नेक्स्ट थ्योरम इज given that V is a finite dimensional vector space over a field and T belongs to Hom V to V. Hom क्या है? It is the set of all linear transformations which are defined from vector space to vector space. तो इस सिचुएशन में हम प्रूव करेंगे कि T का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है। T इन्वर्टिबल लेके चले। इन्वर्टिबल है तो लेफ्ट और राइट दोनों इन्वर्स होंगे, तो यहाँ पे हमने लिया T हैज़ लेफ्ट इन्वर्स। T मोनोमॉर्फिज्म है, मोनोमॉर्फिज्म का मतलब 1 1 होगा। 1 1 है तो ये इपोमॉर्फिज्म भी होगा यानी ऑन टू भी होगा। अगर टी वी से वी पर डिफाइंड है तो ऑन टू की डेफिनेशन से टी ऑफ वी इक्वल्स टू वी होगा, यानी जो उसका डायमेंशन है यहाँ पे वेक्टर स्पेस आपको मिल रहा है, सो उसका डायमेंशन n हो जाएगा। एंड अगर डायमेंशन n के इक्वल है सो रैंक ऑफ टी भी n के इक्वल होगा, यानी इस इमेज ऑफ टी किसके इक्वल होता है? रैंक ऑफ टी के। रैंक ऑफ टी अगर n है तो उसके साथ जो मैट्रिक्स एसोसिएट हो रही है उसकी रैंक भी n होगी। ए कोई मैट्रिक्स है ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द सम बेसिस ऑफ वी। अब रैंक अगर ए है एन है तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ टी जो रिजल्ट मैट्रिक्स ए के लिए है वही रिजल्ट उसके कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी होता है, यानी अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। ए कोई मैट्रिक्स हम ले रहे हैं बी एन एन बाई एन मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड एफ देन फोर लैम्डा बिलोंग्स टू एफ। सी ए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए लेते हैं। ए मैट्रिक्स है और लैम्डा आइगन वैल्यू है।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, यानी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उसमें से लैम्डा हम माइनस कर देते हैं, बाकी रिमेनिंग एंट्रीज एज इट इज़ रहेंगी। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे डिटर्मिनेंट लेते हुए तो इस तरह का पॉलिनोमियल हमें मिलेगा, और इसी पॉलिनोमियल को हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसके जो कॉफिशेंट्स हैं लाइक दैट A0, A1, A2, AN वो सभी फील्ड से आते हैं। सी ए लैम्डा इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर ये तो पॉलिनोमियल है, अगर हम इस क्वांटिटी को ज़ीरो से इक्वेट कर दें तो इक्वल का साइन आ गया, देन इट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। आइगन वैल्यू है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो डेफिनेटली इसकी रूट्स भी आएंगे, और ये जो इक्वेशन है वो लैम्डा में आ रही है, तो जब इस इक्वेशन का हम रूट कैलकुलेट करेंगे तो वो लैम्डा की वैल्यू मिलेगा, और उन लैम्डा की वैल्यूज़ को ही हम आइगन वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट है थ्योरम 12.30। ए कोई n बाई n मैट्रिक्स है ओवर ए फील्ड एफ, लैम्डा आइगन वैल्यू है, और हमें प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। लैम्डा आइगन वैल्यू है ये मैट्रिक्स के लिए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नॉन ज़ीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जिसका डायमेंशन n होगा, बिकॉज ये x बिलोंग्स टू fn का एलिमेंट है। ये डेफिनेशन है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के लिए, जहाँ पर x आइगन वेक्टर होता है और लैम्डा आइगन वैल्यू है। ये x इक्वल्स टू एक्स लैम्डा, इस क्वांटिटी को उधर ले गए तो इक्वल में ज़ीरो, x को हमने बाहर लिया, a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जो रिजल्ट मैट्रिक्स के लिए आएगा सेम रिजल्ट वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी आएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी इमेज क्या आ रही है, ज़ीरो x के लिए आ रही है, और अगर हम जानते हैं कि जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर इमेज ज़ीरो आती है तो वो एलिमेंट कर्नल का एलिमेंट है, तो यहाँ पर x कर्नल ऑफ टी ए माइनस लैम्डा आई का एलिमेंट है। इट मीन्स कर्नल में कोई ना कोई एक एलिमेंट ज़रूर आ रहा है, इसका मतलब है कि कर्नल का डायमेंशन ज़ीरो से ज़्यादा है। डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी को हम नलिटी ऑफ टी कहते हैं, सो नलिटी ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। नाउ दिस इज़ द लॉ ऑफ सिल्वेस्टर लॉ, डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। v का डायमेंशन n है, रैंक ऑफ टी एज इट इज़, नलिटी ऑफ टी एज इट इज़। अगर नलिटी ऑफ टी ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो ये जो क्वांटिटी है वो लेस देन n हो जाएगा। सपोज़ ये 1 आ रहा है तो रैंक ऑफ टी n माइनस 1 होगा, तो डेफिनेटली वो n से ही कम आएगा, क्योंकि इन दोनों क्वांटिटीज़ का सम n के इक्वल है। अब अगर रैंक ऑफ टी माइनस ए माइनस लैम, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक अगर n से कम आ रहा है तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, याद रखिए। और ये भी एक रिजल्ट है कि अगर रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू n है देन इट्स डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। सो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया, यानी हम लैम्डा को आइगन वैल्यू लेके चले थे और हमें इस ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो प्रूव करना था। अब कन्वर्स लेके चलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू ज़ीरो, जस्ट रिवर्स प्रोसीजर है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो उसकी रैंक n से कम होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन टी आएगा उसका रैंक उसकी नलिटी ज़ीरो से ग्रेटर होगी। नलिटी का मतलब है इट इज़ डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और वो एलिमेंट होगा वेक्टर x। x यहाँ पर नॉन ज़ीरो वेक्टर है, और अगर x इस कर्नल ऑफ टी का एलिमेंट है तो इसकी इमेज ज़ीरो के इक्वल आएगी। इट मीन्स a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। x को अंदर ऑपरेट करेंगे तो ax माइनस लैम्डा एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, then ax equals to lambda x. Now this is the definition for eigenvector and corresponding eigen value, जहाँ पर x आइगन वेक्टर है और उसके corresponding आइगन वैल्यू लैम्डा है। यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में।